नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सिकंदर महान की विजय गाथा और उनकी 5 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से उनका साम्राज्य खत्म होने लगा। आज इस वीडियो में हम सिकंदर की उन्हीं 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो उनकी जिंदगी और जीत के सफर में बहुत महत्वपूर्ण थीं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर ज्ञान और इतिहास का, जहां हम सिकंदर की जिंदगी से सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े राजा को हरा सकती है। दोस्तों, सिकंदर का नाम सुनते ही हमें उनकी कभी ना हारने वाली सेना और जीत की कहानियां याद आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिकंदर ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी गलती की थी जिसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें और उनकी सेना को भुगतना पड़ा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उनके भारत पर हमले की। सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया को जीतना, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो हमेशा पूर्व दिशा में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पर्शिया और मिस्र को जीता, और फिर उनकी नजर भारत पर पड़ी। लेकिन सिकंदर ये भूल गए कि भारत को जीतना आसान नहीं था। यहां के पहाड़, नदियां, गर्मी और बहादुर योद्धा किसी भी बाहरी दुश्मन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। पोरस जैसे ताकतवर राजाओं से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें उनकी सेना को बहुत नुकसान हुआ। भारत की गर्मी और बारिश ने उनकी सेना को और भी कमजोर बना दिया। भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार थे। उनकी इस हिम्मत और जुनून के आगे सिकंदर की सेना भी नहीं टिक सकी। आखिरकार सिकंदर को अपनी हार मानकर भारत से वापस जाना पड़ा। यह सिकंदर की जिंदगी का पहला मौका था जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भारत पर हमला करना सिकंदर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बिस्सा दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। लेकिन सिर्फ खाने से ही नहीं, बल्कि आराम और खुशी से भी मन मजबूत होता है। सिकंदर जैसे महान योद्धा से भी यह बड़ी भूल हुई कि उन्होंने अपनी सेना की थकान पर ध्यान नहीं दिया। सालों तक चलने वाली उनकी विजय यात्रा में उनकी सेना ने बहुत सारे युद्ध लड़े, कई कठिन रास्तों का सफर तय किया और भूखे प्यासे भी रहे। लेकिन हर जीत के साथ उनकी थकान भी बढ़ती गई। सिकंदर का लक्ष्य था दुनिया जीतना, और इसी चक्कर में वो अपनी सेना की परेशानियों को भूल गए। उन्होंने अपनी सेना को बिना आराम दिए एक के बाद एक युद्ध में झोंकते रहे। उन्हें आराम देना जरूरी नहीं समझा। एक समय था जब सिकंदर की सेना उनके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहती थी। लेकिन लगातार युद्ध और थकान ने उनका जोश ठंडा कर दिया। उनमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। सिकंदर की यह हार हमें यह बताती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ जुनून ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके लिए सही सोच और समझदारी का भी होना जरूरी होता है। दोस्तों, दुनिया अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं का एक खूबसूरत बगीचा है। हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना रहन सहन होता है। लेकिन सिकंदर ने अपनी विजय यात्रा में एक बड़ी गलती ये की कि उन्होंने दूसरी संस्कृतियों और परंपराओं को समझने की कोशिश नहीं की। सिकंदर जहां भी गए, अपनी संस्कृति और अपने कानून थोपने की कोशिश की। उन्होंने वहां के लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा कि आस्थाओं को समझने की कोशिश नहीं की। इससे लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा पैदा हुआ। सिकंदर ये भूल गए कि किसी भी राज्य को सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। एक अच्छा राजा वो होता है जो अलग-अलग संस्कृतियों का सम्मान करे, उन्हें समझे और उनके साथ मिलकर रहे। लेकिन सिकंदर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों पर अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की, जिससे उनमें विरोध फैल गया। लोगों ने सिकंदर को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ लड़ने लगे। सिकंदर को अपनी जीत बचाए रखने के लिए लोगों से लगातार जंग लड़नी पड़ी। इससे न केवल उनकी सेना का मनोबल टूटा, बल्कि उनके पैसे और सामान भी बर्बाद हुए। सिकंदर की यह गलती हमें यह सिखाती है
कि हमें दूसरों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अलग अलग होने में ही इस दुनिया की खूबसूरती है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी घर की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और यह बात सिर्फ लोगों और राजा के बीच ही नहीं, बल्कि राजा और उसके सेनापतियों के बीच भी होती है। सिकंदर जैसे महान योद्धा से भी यह बड़ी भूल हुई कि उन्होंने अपने ही सेनापतियों पर से भरोसा उठा लिया। शुरू शुरू में सिकंदर अपने सेनापतियों पर पूरा भरोसा करते थे। वो उन्हें अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानते थे और उनकी सलाह मानते थे। लेकिन धीरे धीरे सफलता सिकंदर के सर चढ़ाने लगी। वो अपने सेनापतियों की बात कम सुनने लगे और ज्यादातर फैसले खुद लेने लगे। सिकंदर के बदलते व्यवहार का असर उनके और उनके सेनापतियों के बीच के रिश्तों पर पड़ने लगा। सेनापतियों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि सिकंदर उन पर शक करने लगे हैं और उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे उनके मन में भी बुराई आने लगी। सिकंदर के कुछ सेनापति तो ऐसे भी थे जो उनसे जलते थे। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सिकंदर इतने प्रसिद्ध और सफल हो रहे हैं। जब सिकंदर ने अपने सेनापतियों पर से भरोसा उठाना शुरू किया, तो इन बुरे सेनापतियों को सिकंदर के खिलाफ साजिश रचने का मौका मिल गया। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत करने की योजना बनाई और उनके खिलाफ लड़ने लगे। हालांकि सिकंदर ने इस बगावत को दबा दिया, लेकिन इससे उनकी सेना दो हिस्सों में बंट गई। कई बहादुर सैनिक इस लड़ाई में मारे गए और सिकंदर का मनोबल भी टूट गया। सिकंदर की यह कहानी हमें यह बताती है कि जिंदगी में सफलता के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। हमें अपने साथियों पर, अपने दोस्तों पर और अपने परिवार पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, एक छोटे से बीज से लेकर एक विशाल वृक्ष तक हर चीज की एक सीमा होती है, और यह बात किसी भी राज्य पर भी लागू होती है। सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना, लेकिन वो ये भूल गए कि ज्यादा लालच बुरी बला होती है। सिकंदर लगातार नए नए इलाके जीतते गए और अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, लेकिन वो यह भूल गए कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं होता। उन्हें प्रशासन, संचार और नियंत्रण जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिकंदर के पास इतने अच्छे लोग नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य को चला सकें। नतीजा यह हुआ कि उनके साम्राज्य में घूसखोरी फैल गई, कानून व्यवस्था खराब हो गई और लोग परेशान रहने लगे। सिकंदर का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि एक जगह से दूसरी जगह के खबर पहुंचाने में भी महीनों लग जाते थे। इससे सिकंदर को अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखना मुश्किल होने लगा। और तो और, सिकंदर के सेनापति और सैनिक भी इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें लगातार युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं और अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। उनमें भी विरोध बढ़ने लगा और उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी होता है। हमें अपनी क्षमता और सीमाओं को समझना चाहिए और उसी हिसाब से अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थीं सिकंदर की 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से उनका शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। सिकंदर एक महान योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी एक इंसान थे और इंसान से गलतियां हो जाती हैं। सिकंदर की यह कहानी हमें यह बताती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। घमंड, लालच और अविश्वास जैसे गुण हमें हमेशा बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। सिकंदर की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सीखने और उनसे बचने का मौका देता है। अगर हम इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे, तो हम वही गलतियां दोहराएंगे जो पहले लोग कर चुके हैं।